बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो है फ़िज़िक्स का। ये आपका लास्ट पेपर है। अब आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने पेपर की तैयारी करनी है और बिल्कुल आपने सुस्त नहीं पढ़ना कि अब पेपर सारे हो गए। फ़िज़िक्स का पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें जो आप अगर आप सही लिखेंगे आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और आपका ऑन द होल एग्रीगेट आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो अब इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो लिखे हैं ताकि आप इन 20 क्वेश्चन की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। इनको आपने लिख के याद करना है, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि बाकी बुक ना पढ़े, बाकी बुक भी आपने पढ़नी है, लेकिन इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपने लिख कर याद करना है, ठीक है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। आपने फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं इनमें आपने इधर उधर की डिटेल्स नहीं लिखनी होती। कई बच्चे जो पॉइंट है उससे हट जाते हैं और इधर उधर डिटेल लिखने शुरू कर देते हैं, उसके नंबर कोई भी नहीं होते। नंबर आपके एग्जैक्ट जो आपसे पूछा गया है उसी के होते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर हैं 2-3 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है। अब आपने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन जो है अपनी बुक में से देखनी है, हाईलाइट हुई होगी, वहाँ से याद कर लें। अगर नहीं लिखी, आपको समझ में नहीं आ रही, तो चैप्टर के एंड में समरी लिखी होती है, उधर हर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी होती है, वहाँ से याद कर लें, ठीक है। और एक छोटी सी एग्जांपल, और एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है और फिर नीचे एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड आपका क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। इसके लिए आपने पहले लिखना है स्केलर क्वांटिटीज़, उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर नीचे लिखना है वेक्टर क्वांटिटीज़, उसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। और साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दें तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आपने सिर्फ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन लिखना है, उसकी आगे डिटेल्स नहीं लिखनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन फोर्स एंड गिव इट्स SI यूनिट। आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो अपने पास से इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, ठीक है। ये कोई आपका इस्लामियात का या दूसरा पेपर नहीं जिसमें आपसे आपकी राय पूछी जा रही है। वो आपसे सिर्फ डिफाइन करें कि फोर्स होती क्या है, वो आपने लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है और हाईलाइट भी हुई हुई है, वो आपने याद करनी है, ठीक है। उनके वर्ड्स को भी कोशिश करें आगे पीछे ना करें, जैसे वो वर्ड्स लिखे हैं वैसे ही आपने याद करना है। और फिर एक छोटी सी एग्जांपल की हेडिंग दें और छोटी सी एक एग्जांपल दे दें, ठीक है। और उसको भी बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ मेंट बाय मोमेंटम। मोमेंटम की आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देके एग्जांपल लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस एंड वेट में आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब मैस की लंबी डिटेल और वेट की लंबी डिटेल में नहीं जाना, इसकी सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे G की क्या वैल्यू है ये आपने लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन वर्क एंड गिव इट्स SI यूनिट। वर्क को डिफाइन करना है, वर्क की एक अपनी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, वही आपने याद करनी है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताते हैं ना वो उनके ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। फिर है 12 है, व्हाट इज़ पावर। डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट्स यूनिट। इसका यूनिट भी आपने लिख देना है, ठीक है। यूनिट को बेशक आप मार्कर से लिख लें। राइट द फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला आपने लिखना है। उसके बाद है, व्हाट इज़ आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल जो आप लिखेंगे इसके साथ आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है, ठीक है। कई बच्चे जो हैं वो पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना शुरू कर देते हैं, फिर आगे से लंबी डिटेल लिखना शुरू कर देंगे। उसमें टाइम अपना वेस्ट मत करें, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। कोशिश करें आपका पूरा पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट करके जाएँ, कुछ क्वेश्चन आपके बच ना जाए। कई बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं हमारा 2 क्वेश्चन रह गए, कोई कह रहा है
इतनी देर लगा देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन करने में कि लॉन्ग के लिए टाइम ही नहीं बचता। लॉन्ग का भी बहुत ज़्यादा आपके पेपर में उसका पार्ट है, ठीक है, उसके नंबर भी ज़्यादा हैं। 3 सवाल हैं तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने उन जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भी आपने डिटेल से अटैम्प्ट करना है, तो इतना टाइम बचाइएगा। शॉर्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 15 मैंने आपको बता दिया। अब है 16, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये लिखना है। बाकी वेलोसिटी लिखनी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। इनमें क्या रिलेशन है ये आपने बताना है, और आगे पीछे की बातें नहीं करनी। 19 है व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, खाली एक्सेलरेशन नहीं बतानी है आपने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में 2 डिफरेंस जो है ना वो आपने बता देने। पहले 1 और फिर सेकंड, 1 की हेडिंग देंगे, वो डिफरेंस बताएंगे, फिर दूसरा हेडिंग देंगे, दूसरा आपने बता देना, ठीक है। अब ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये आपने अच्छे याद करने हैं। हर क्वेश्चन करने के बाद आपने एक लाइन ज़रूर लगानी है, इस तरह सारे क्वेश्चन आपके मिक्स हो जाए, समझ ही ना आए कौन से वाला किया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इसी तरह तैयारी कंसंट्रेशन से करते रहते आप, लेकिन अगर आपने इधर उधर टाइम ज़ाया किया तो फिर ज़्यादा पेपर वैसे ही होगा जैसे हम तैयारी की होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।